नमस्कार दोस्तों। आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के जो हमारे मेहमान हैं फैशन मॉडल हैं, एक्ट्रेस हैं काशी वर्मा। नमस्कार मैम। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया, आप बताओ। कैसी चल रही है आपकी ज़िंदगी? एकदम बढ़िया, वर्क बिजी बिजी। बिजी बिजी। तो जैसे कि हमने पहले मैम के साथ पॉडकास्ट किया था, तो हमने इनकी ज़िंदगी के बारे में और इनके लाइफ जर्नी के बारे में हमने जाना था, इनकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। आज हम थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएंगे, जनता के लिए एक इंटरटेनिंग पॉडकास्ट बनाएंगे। तो आजकल यूथ है वो इश्क मोहब्बत प्यार में बहुत ज़्यादा डूब रही है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम सवाल पूछना चाह रहे हैं, क्या बिना भरोसे के प्यार हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप किसी पे भरोसा ही नहीं करते हो तो आप उसके साथ रह ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप उससे कोई बात ही नहीं कर पाओगे खुल के, क्योंकि आप उस पर भरोसा ही नहीं करते हो। आपको क्या पता कि वो इंसान अंदर से कैसा है, या आपकी पीठ पीछे वो क्या कर रहा है, कैसे रह रहा है। सिर्फ रिलेशनशिप में ही नहीं, दोस्ती में भी यही सब चीज़ चलती है। ओके। पर जहाँ भरोसा हो वहाँ प्यार हो ज़रूरी है? नहीं, दोस्ती में भी भरोसा होता है। ओके। कोई नॉर्मल आप किसी से बात भी कर रहे हो, उसमें भी भरोसा आ जाता है। आप किसी से अपनी बातें शेयर कर रहे हो, जैसे आजकल काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं वो, तो वो अपनी बातें अगर किसी से शेयर करें तो वो किसी पे भरोसा ही करेंगे। वही उनके लिए मुश्किल होता है कि उनको किसी पे भरोसा नहीं होता जल्दी। ठीक है। क्या अपनी एक्स से बात करना या अपने एक्स से बात करना चीटिंग है? हाँ, चीटिंग है। क्या वो चीटिंग है? हाँ, वो चीटिंग है, उसको चीटिंग बोलते हैं साफ साफ। चाहे तुम उसके टेक्स्ट का रिप्लाई कर रहे हो, चाहे तुम उसके कॉल उठा रहे हो, चाहे तुम लोगों की ऐसी कोई बात भी नहीं हुई, सिर्फ हाय और कैसे हो, वो भी चीटिंग है। तुम्हें नहीं करनी चाहिए। हाल चाल तो पूछ सकता है नहीं बंदा। पूछ सकता है बंदा। जो चीज़ पास्ट में गई उसको पास्ट में रहने दो, तुम अपने प्रेजेंट के साथ रहो, उसके साथ फ्यूचर बनाने की बातें सोचो। तो क्या आपका एक्स आपका दोस्त हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। नहीं। एक बार गया सो गया। तो ऑब्वियसली जब आप किसी के लिए उस तरीके से फील करते थे, आप उसको दोबारा दोस्त नहीं बना सकते ना। ओके। दोस्ती की बाउंड्रीज होती है कुछ। ठीक है। प्यार में या रिलेशनशिप में कोई एक रूल जो आप फॉलो करते हो और जो सबको आप एडवाइस करते हो? कि लॉयल रहना चाहिए। लॉयल रहना चाहिए। वो तुम्हें हर इंसान के साथ रहना चाहिए, मतलब जिसको तुमने जिस पोजीशन पे रखा है अभी, कि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, कोई बेस्ट फ्रेंड लड़की है, या तुम्हारी दोस्त है, मुंह बोली बहन हो गई, या फिर तुम रिलेशनशिप में किसी के साथ हो, तो तुम्हें उसके साथ लॉयल रहना चाहिए। अगर तुम एक इंसान के साथ उस तरीके से लॉयल नहीं रह सकते हो तो फिर तुम उसके साथ हो ही क्यों? तो तुमने उसको वो टाइटल ही क्यों दिया? आपके हिसाब से लॉयल्टी की डेफिनेशन क्या है? लॉयल्टी की डेफिनेशन ये है कि अगर तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, तुम ऑब्वियसली जो चीज़ें उसके साथ करते हो, चाहे वो सिर्फ बातें करना, घूमना फिरना, उस तरीके से मिलना जुलना, तुम वो किसी और के साथ नहीं कर सकते हो। ओके। आपका सबसे ट्रस्ट वाला इंसान कौन है आपकी ज़िंदगी में, जिसमें सबसे ज़्यादा भरोसा करते हो? मेरे पेरेंट्स बस। पेरेंट्स, और किसी पे नहीं करते? इतना मैं किसी पे नहीं करती हूँ। बिल्कुल भी नहीं, मेरे पेरेंट्स है जिन पे सबसे। ओके। आपने कभी कोई डेटिंग ऐप यूज़ की है? नहीं का। करनी चाहिए? नहीं, जिसको आना है वो अपने आप आ जाएगा। और डेटिंग ऐप पे जाके तुम खुद पे शक कर रहे हो कि तुम्हें कोई इंसान नहीं मिल सकता। ओके। और अगर इतनी करोड़ों की आप हिंदुस्तान की आबादी में भी अगर तुम्हें एक ऐप पे जाके किसी को ढूंढना पड़ रहा है, तो क्या ही फायदा उस मतलब चीज़ आपकी का। स्किल्स कमज़ोर है। क्या अपने प्यार को या अपनी कई लोग हैं ना आजकल, कपल हो गए या मैरिज या बिफोर मैरिज, लोग हैं ना अपनी पोस्ट डालते हैं अपने कपल के, मतलब अपने पार्टनर के साथ, तो क्या ये डालना चाहिए, पब्लिकली पोस्ट करना चाहिए? अगर तुम्हारी शादी हो गई है फिर तो तुम कर सकते हो, उससे पहले तो मत ही करो। तुम्हारी ही अपनी इज्जत बचेगी, इसलिए बता रही हूँ कि कल को फिर तुम पोस्टें डिलीट करते रह जाओगे, लोग तुमसे पूछते रह जाएंगे कहाँ गई कहाँ गई, फोटो क्यों उड़ाई। फिर जितना तुम मूव ऑन होना चाहोगे ना, उतना ही वो तुम्हें पीछे खींचते रहेंगे कि हाँ अब कहाँ गया अब कहाँ गया। तो शादी में एटलीस्ट तुम्हारे पास गारंटी तो है कि तुम इसी इंसान के साथ हो। और शादी के बाद डिवोर्स हो गया तो वो तो भगवान की मर्जी होती है। देखो, उसमें हम क्या कह सकते हैं, आजकल तो शादी पे भी वो नहीं हो पा रहा। शादी पे भरोसा नहीं है आजकल तो उसका क्या करेंगे फिर हम? फिर पोस्टें उड़ा दो। अब कम से कम तुम्हें कुछ तो मिल रहा है उसमें। एलिमनी वाली। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप सत्य है या एक मन का वहम है? नहीं, वो सत्य है, बट वही है, उसमें तुम्हें दोनों पार्टनर्स को लॉयल होना पड़ेगा, दोनों को एक साथ चलना पड़ेगा ना। ताली एक हाथ से नहीं बज सकती है। ओके। तुम जो सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रहे हो तो तुम्हें भी वैसे ही रहना पड़ेगा। तो ये कैसा पता चला कि वो भी वैसे ही रह रहा है जैसे मैं रह रहा हूँ?
या तो तुम्हें फिर उस पर अंधा भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऐसा भी होता है कि कई बार तुम पूरा फ़ोन चेक कर लो, पूरे घर पे चले जाओ, उसके साथ रह लो, जिसने चीट करना है लोग तुम्हारे साथ एक घर में रह के कर देते हैं। इतने लोग शादियों के डाइवोर्स हो रहे हैं जो घर में रह के तुम्हारे साथ बंदा कर देगा जिसको करना है। फिर तो तुम रिलेशनशिप में आओ ही मत अगर तुम किसी के साथ उस पर भरोसा ही नहीं कर सकते। क्या आपने कभी अपने पार्टनर का फ़ोन चेक किया है या करना चाहिए? देखिए मेरे वाले का तो पता नहीं, अगर मेरा पार्टनर हो मैं फ़ोन चेक करूँगी। हक क्यों? बनता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है दुनिया कैसी है। तो वो तो फ़ोन में छिपा देगा चीज़ें, जैसे आपने बताया कि जिसको करना वो करेगा। अगर कोई इंसान तुम्हारे साथ ये करता है ना, मेरा ये मानना है कि कोई भी इंसान तुमसे कुछ बात छुपाएगा ना, वो एक ना एक दिन खुद ही सामने आ जाएगी। तो इससे अच्छा सच ही बोल लो, ऐसे काम कर रहे हो क्यों। वही है कि इंसान एक झूठ छुपाएगा, उसको 100 और बोलने पड़ेंगे उसको छुपाने के लिए। ओके। और दूसरा, वो कई होते हैं ना, जैसे नज़र रखते हैं कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, लोकेशन वोकेशन लोकेशन मांगते हैं, वीडियो कॉल कर लेते हैं, या सही है ये? ये तो मतलब एक हद तक ठीक है। हम्म। तुम अगर इंसान की लाइफ पे, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, एकदम ही वो करके बैठ जाओगे कि सांस भी ले रहा है तो मुझे बता के ले, तो पर्सनल स्पेस ही खत्म है। फिर तो वो रिलेशनशिप टॉक्सिक बन ही जाएगा, फिर तो कलेश ही होंगे सिर्फ। 5 साल के बच्चे को पर्सनल स्पेस चाहिए, बूढ़े को भी पर्सनल स्पेस चाहिए। और कुछ समय पहले पहले होता था कि जॉइंट फैमिली, हाँ सब साथ में रहते थे। तब सबको पर्सनल स्पेस चाहिए। तो ये क्या मतलब, ज़्यादा अकेला रहना भी अच्छा नहीं होता, है ना? हाँ वो तो है। तो पर्सनल स्पेस किस हद तक सही है आपके साथ? देखो पहले तो मैं ये बोलूँ कि 22-21 साल तक तो ना, जो बच्चे पर्सनल स्पेस मांग रहे हैं इस टाइम, तो उनको पता ही नहीं है। वो सिर्फ उनका जो नए नए वो प्यूबर्टी वगैरह उनको हिट कर रही है, तो तब उनको खुद ही नहीं समझ आ रहा, उनको अपने पेरेंट्स गलत ही लगेंगे उस टाइम। वो चीखेंगे चिल्लाएंगे, नहीं तुम आप क्यों बता रहे हो, आप क्यों ये कर रहे हो। क्योंकि 20 के बाद जाके उनको धीरे धीरे समझ आएगा। और कहीं 24-25 में जाके, इवन जब मैं भी छोटी थी अराउंड 16-15, तब मुझे बुरा लगता है कि यार ये क्यों टोक रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं, क्यों ये कर रहे हैं। आज के टाइम पे ऐसा हो गया कि मैं खुद उनसे सब पूछती हूँ कि आप बताओ इसका क्या करना है, आप बताओ ये करना है। तो वही ये टाइम के हिसाब से सीख जाता है बंदा। और पर्सनल स्पेस का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि तुम अकेले रह लो। पर्सनल स्पेस का मतलब ये है कि सपोज मेरा अभी किसी चीज़ को लेके मूड खराब है, तो मैं कह रही हूँ कि मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, फिर मैं बात करती हूँ। तुम्हें किसी ना किसी से बात करनी चाहिए, चाहे वो तुम्हारी अपनी फैमिली हो, कोई दोस्त हो, कोई पार्टनर है, तो उससे तुम्हें नहीं बुरा फील होगा। और तभी तो लोग डिप्रेस्ड होते जाते हैं, क्योंकि वो स्पेस मांगने के चक्कर में अकेले रह लेते हैं, और फिर उस अकेलेपन की उनको इतनी आदत डल जाती है कि वो बस अकेले ही रहना चाहते हैं उस टाइम। क्या अकेलेपन का सहारा हम फोन में ढूंढते हैं? आजकल तो सबने फ़ोन का ही सहारा लिया हुआ है। अकेलेपन का तो क्या ही, बस सारा टाइम बैठे फ़ोन पे, कुछ भी हर चीज़ की एडिक्शन अलग लगा रखी है। रील्स हो गई, यूट्यूब हो गया, कोई नेटफ्लिक्स की लगा के बैठ जाते हैं, कोई ऐप्स लगा देते हैं। आजकल डेटिंग ऐप्स हर दूसरा वो बंदा चला रहा है, डेटिंग ऐप्स की लगा लेते हैं। तो वही है, लोगों ने साथ में बैठना और बात करना ही बंद कर दिया है आपस में। जैसे पहले होता था कि हाँ संडे है तो सारी फैमिली इकट्ठी बैठेगी, आज ये बनेगा, सब बात करेंगे आपस में। आज के टाइम पे आप देखो, ये सभी आप एक साथ भी बैठे हैं, फ़ोन में लगे हुए हैं, साथ में रह के भी साथ ही नहीं हो। क्या इमोशंस बिकने लगे हैं अभी? किस वे में? आजकल एक ऐसी भी एप्लीकेशन आ रही है जिसमें आप अपने पार्टनर को हायर कर सकते हो, डेट के लिए हायर कर सकते हो, ठीक है, कहीं जाने के लिए, घूमने के लिए हायर कर सकते हो, हाँ, ड्राइव देखा था के लिए मैंने। हायर करते हो। आप खुश रहना है तो किसी को आप हायर कर सकते हो, आपको अपनी रोना है तो किसी को हायर कर सकते हो। तो क्या लगता है आपको, ये चीज़ें सही हैं? नहीं है, ऑब्वियसली सही नहीं है। क्योंकि तुम बस लोगों पे भरोसा करना, लोगों के लिए कुछ फील करना, दोस्त बनाना, ये सब खत्म कर रहे हो। वो भी क्यों? क्योंकि लोगों के ट्रस्ट इश्यूज इतने ज़्यादा हो गए हैं। इन लोगों में वही है कि भाई इतना झेल लिया हमने, इसने ये कर दिया, इसने इसको बात बता दी, दोस्त ऐसा निकला, तो अब और दोस्त नहीं बनाने, ये नहीं करना, ऐसे खरीद ही लेते हैं। बट ये चीज़ गलत है। तुम्हें निकलना चाहिए, लोगों से बात करनी चाहिए। सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं। जैसे प्लांट पे अगर कोई लीव्स है तो सारे पत्ते अलग अलग होंगे, तो उसी तरीके से। सर क्या एग्जांपल वाह दिया वाह, मैंने, सुभान इसके लिए अल्लाह। अलग से ताली। आपको जो कोई एक लाइन जो सुन के आपका मन खुश हो जाता हो? कि मैम आपकी पेमेंट शूट्स और प्रमोशंस की आपके अकाउंट में डाल दी है, अभी पहुंच जाएगी 5। Okay. कोई एक ऐसी लाइन जिसको सुन के आपका मूड खराब हो जाता हो? मैम पेमेंट नेक्स्ट वीक तक हो जाएगी। ठीक है। किसी भी पर्सनालिटी में, मेल फीमेल में, सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है जो आपको अट्रैक्ट करती है, जिससे आप इम्प्रेस होते हो कि ये इंसान से, ये लड़की या लड़का सही है यार?
कि वो इंसान अपने से नीचे वाले लोगों से कैसे बात करता है, जैसे वेटर, ड्राइवर या कोई भी हो, कोई भी इंसान हो, चाहे तुम अगर यहाँ पे हो तो तुम्हें यहाँ वाले लोगों से कैसे बात कर रहे हो, यहाँ वालों से कैसे कर रहे हो, वो चीज़ मेरे लिए बहुत मैटर करती है। Okay. और जैसे ही मैं देखती हूँ कि कोई इंसान उन लोगों से रूड हो रहा है तो बस उस टाइम में हो जाता है कि मुझे इस इंसान से बात तक नहीं करनी, दोस्त बनाना तो दूर की बात है। कोई एक मेकअप ट्रेंड है जिसको आप बहुत बुरा लगता हो आपको? बुरा लगता हो? हाँ, वाइट आईलाइनर। वाइट आईलाइनर। ओके। वो मुझे नहीं पसंद आता। लोग आंखों के ऊपर ब्लैक की जगह जो वाइट आईलाइनर लग रहा है वो बहुत वियर्ड लगता है, लाइक एलियन सा लुक दे रहा है वो, मुझे नहीं पसंद आता। कोई एक ऐसा हेयर कलर जो आपको अच्छा नहीं लगता हो? फ्लोरोसेंट रेड जो Fluorescent. आजकल एक तो होता है वाइन रेड जो कटरीना कैफ का था फितूर में, एक होता है लोग फ्लोरोसेंट रेड कलर करा रही हैं लड़कियां, बिल्कुल नहीं अच्छा लगता मुझे। कभी आपने कपड़े उधार लिए हैं पहनने के लिए? पैसे देके? नहीं, वैसे हो? वो तो लड़कियों में चलता है, लड़कियां यहाँ सेम कपड़े नहीं खरीदती हैं। वो क्या करती हैं, वो कहती है कि अच्छा ये टॉप तेरे पास है फिर मैं ले लूँ, फिर वो दूसरी कहती है कि नहीं 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 मेरा पहन लियो। तो उनमें यही चलता है बस कि हम आपस में एक दूसरे के कपड़े शेयर करके पहनती रहती हैं, चाहे मेरे ले लिए, चाहे मैंने उन लड़कियों के कपड़े ले लिए, चाहे उन लड़कियों ने मेरे कपड़े ले लिए, बस ये चलता रहता है। आपको कैसे लड़के हिट करते हैं जो आपको मतलब इम्प्रेस करते हैं? एक तो होते जो आप पीछे पीछे आए, एक जो आपसे दूर भागे। मेरा ऐसा दोनों में से ही कुछ इंटरेस्ट नहीं है मेरे को। ये है कि अगर मेरा कभी किसी लड़के पे दिल आया, वो बहुत ही अलग चीज़ें देख के होता है, फिर उसके बाद मैं सोचती हूँ कि वो लड़का मेरे पीछे पीछे है। पहले मैं क्वालिटीज चेक करती हूँ, बहुत ऐसे अलग सा लड़का बनना पड़ता है मेरे साथ रहने के लिए। और सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किससे होते हैं आप, है ना? 3 चीज़ें बता रहा हूँ, लिप्स, आइज और वॉइस। पहले आइज फिर वॉइस। लड़कों के लिप्स कौन देख? ससुर गजब बेइज्जती है। और क्या तुम लोगों ने क्या करना है, वही बेचारे लड़कों की साबुन होती है एक, उसी को हेयर वॉश बनाते हैं, फेस वॉश बनाते हैं, बॉडी वॉश बना लेते हैं जब तक वो रिलेशनशिप में नहीं होता तब तक। हाँ, उसके बाद तो पूरा स्किन केयर रूटीन होता है 4 स्टेप का। ये बॉडी लोशन लगाना, ये सनस्क्रीन लगानी है। भाई साहब, आप किसी का फैशन सेंस देख के जज करते हो किसी को? मैं जज करती हूँ देख के। ओके, फैशन सेंस क्या मतलब, पॉजिटिव नेगेटिव, क्या किसी को अपनी मैं एडवाइस? दोनों करती हूँ, अगर अच्छे लगे तो मैं तारीफ भी करती हूँ। किसी को कोई एडवाइस दी है भाई ये ऐसे नहीं पहनना चाहिए, ऐसे लोग ऑफेंड हो जाते हैं तो मैं पहले देती, अब मैं देनी बंद कर दी। अब मैं हाँ बहुत अच्छे लग रहा है ऐसे करती हूँ। हाँ, जो मेरे क्लोज वंस हैं ऑब्वियसली उनको बताती हूँ कि ये ऐसे पहन वैसे कर, वरना तो मैं कहती हूँ कि ठीक है भाई तुम खुश रहो। कोई एक रूल जो अपनी लाइफ में हमेशा तोड़ते हो, जो आप? तोड़ती हूँ लेट ना होने का। ओके, लेट ना आने का। मैंने आपको बोला था मैं 1 घंटा पहले आऊँगी। मेरे को बात नहीं था। 1 घंटा मैं लेट। हमेशा लेट हो ही जाती हूँ। ओके, लेट ना होने का रूल तोड़ते हो आप। क्या आप पहली डेट पे किस करना पसंद करेंगे? नहीं। ओके, क्या कभी आपने कोई ब्लाइंड डेट की है? नहीं। कभी किसी ने आपको सजेस्ट किया, फ्रेंड ने, देखो वो लड़का अच्छा है, मेरा दोस्त है, दोस्त के दोस्त ने कोई आपको सजेशन आया कभी? नहीं, मेरी दोस्तें उल्टी हैं, वो बल्कि कहती हैं, उनको कोई बोल भी देगा ना यार तेरी दोस्त अच्छी लग रही है, वो बेचारे लड़के को बचाना पड़ता है, कोई नहीं बहन गलती से उसके मुंह से निकल गया, नहीं करेगा पसंद आजकल। अच्छा ऐसा। ऐसी कोई एक लाइन जो आपके चेहरे पे ब्लश करने लग जाए, इससे आपका चेहरा? सुंदर लग रही हो आप। थैंक यू। क्या आपने कभी अपने से बड़े उम्र के लड़के को डेट किया या करना चाहिए? देखो, करना चाहिए कि उसमें तुम ये कहें कि हाँ लड़कों को बड़े उससे करना चाहिए, क्योंकि लड़कियां दिमाग से जल्दी बड़ी हो जाती हैं और लड़के बेचारे छोटे रह जाते हैं। अच्छा। तो वो अपने से बड़ा लड़का ही ढूंढो हमेशा एज में। ओके। वरना फिर तुम उसको समझाते ही रह जाओगे, ये करो ऐसे समझो, ये क्यों नहीं समझ रहे हो तुम मेरी बात। उल्टा भी, इसका उल्टा नहीं हो सकता? नहीं, मोस्टली ये होता है लड़कियां बड़ी हो जाती हैं जल्दी। हाँ, आजकल की टीनेजर्स अलग जा रही हैं थोड़ा। आपने कभी किसी को गोस्ट किया? मैं करती रहती हूँ, मैं बोर हो जाती हूँ। अच्छा। मैं इस बात करती हूँ, मैं किसी भी टाइम लोगों को लगता है अरे गायब हो गई अचानक, मैं डीएम खोलना ही भूल जाती हूँ, आधा टाइम तो टेक्स्ट ही नहीं खोलती। ओके। आप क्या पसंद करते हैं, फर्स्ट मूव या कोई आपको अप्रोच करे? ऑब्वियसली अप्रोच करे, मैं फर्स्ट मूव अच्छी में लगूंगी फर्स्ट मूव। नहीं, वो बता ये हाँ, वो सिर्फ मैं खाने की प्लेट की तरफ कर सकती हूँ। ओके। कोई आपका एक यूजलेस टैलेंट?
मैं टिश्यू पेपर से बोट बना लेती हूँ। टिश्यू पेपर से बॉट बना रहे थे। ओके ठीक है। कभी गलत टाइम पे ऐसे हो? हमेशा हमेशा जब कोई एक एग्जांपल दो हमारे। ऐसा एग्जाम्पल तो ये नहीं आ रहा है, बट मुझे Okay. पता है हमेशा। आप अभी बोल दो कि अभी नहीं हंसना है, मैं अभी हंसने लग जाऊंगी। किसी को जस्ट मस्ती के लिए फ्लर्ट किया किसी के साथ? नहीं, इतना टाइम ही नहीं होता। जिस टाइम मेरे पे मस्ती बहुत ज्यादा मस्ती आ रही होती है, मेरे पास डॉग है, उसके साथ खेलने लग जाता है। कभी स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में कभी? स्कूल टाइम में तो मैं गुंडी थी, तब टाइम नहीं, but तब mostly- लड़के दूर ही भागते थे मेरे से। ओके। आपको 3 तरीके से हाय बोलना है, सडक्टिव, बोल के बताओ कैमरा में, देखिए हाय। फिर हंसी, देखा अब आपने कहा सेडक्टिव बोला, मेरे को हंसी आ रही है, फिर देखो अब मैं हंस दूंगी। ये आपका टैलेंट चेक होगा, बताओ। ये कौन सा टैलेंट होता है? अरे कर सकते हो आप। कैसे बोलेंगे उसमें? हाय 3 ways। कैसे हो, हेलो, हाँ। इससे फेक चीज मैंने कभी नहीं की होगी। एक्टिंग काम है ना हमारा। ठीक है, अभी हम आपको वो खेलते हैं रैपिड राउंड, ठीक है? और क्या नाम था उसका? रैपिड फायर। रैपिड फायर, ठीक है। रैपिड फायर शुरू करते हैं। लव और करियर, करियर। लॉन्ग ड्राइव या लॉन्ग कॉल, लॉन्ग ड्राइव। टेक्सटिंग या कॉलिंग? कॉलिंग। आपने सबसे लंबा कॉल कितना किया है, कितने टाइम तक बात की फ़ोन पे? 4 घंटे। 4 घंटे, दिन में या रात में? डिपेंड करता है। ओके ठीक है। फॉर एवर लव या राइट नाउ वाइब्स? फॉर एवर लव। ओके। गुड लुक या गुड हार्ट? गुड हार्ट। सरप्राइज डेट या प्लान डेट? सरप्राइज डे। ब्लॉक या इग्नोर? ब्लॉक। रोज कितने ब्लॉक करते हो आप? जिससे इरिटेट होती हूँ। कभी कभी तो ऐसे कोई अकाउंट का लाइक आता है, मुझे पसंद नहीं आता, उसी को ब्लॉक कर देता। कभी किसी पे ऐसा नहीं आया गलत ब्लॉक हो गया बंदा, तो ठीक है चलो ब्लॉक कर देते हैं इसे? क्यों करो, होता रहे। सेकंड चांस और नेवर अगेन? नेवर अगेन। ओके। मैरिज और लिव इन? मैरिज। ओके। हील्स और स्नीकर्स? हील्स, फॉर एवर हील्स लवर। ठीक है। साड़ीज और वेस्टर्न? सारी। ओके। ओवर साइज और फिटेड? फिटेड। ओके। क्रॉप टॉप और टी शर्ट? अगर घर पे हो तो टी शर्ट, वरना क्रॉप टॉप। ओके। लिपस्टिक और आईलाइनर? लिपस्टिक। लिपस्टिक में कितनी शेड होती हैं? बहुत होती हैं, हर एक चीज़ है। रेड में कितने कलर्स होते हैं बताओ? ऐसे तो मैं सारी गिनूं। पिंक के भी कितने शेड्स होते हैं। लड़कों के लिए पूछ रहा हूँ, लड़कियों को पता है? लड़के लिप बाम लगा के ठीक है। मैट नहीं, लड़की कन्फ्यूजन होता है ना कई बार, लड़की मंगवा लेती है ये लेके आना, वो कलर नहीं मिलता। तभी नेक्स्ट टाइम से पिक्चर में, वीडियो कॉल पे रख लो उसको, कहो देखो बेबी मैं इसलिए रख रहा था, और कुछ भी चाहिए हो तो बता देना, खुश भी हो जाएगी बेचारी। अच्छी ट्रिक है। मैट लुक और ग्लॉसी लुक? ग्लॉसी। ओके। क्या आपको लगता है कि लड़कियां जल्दी प्यार में पड़ जाती हैं? यस, वो बेचारी भोली होती है, उनको अटैचमेंट जल्दी हो जाती है। अच्छा, मैंने तो इसका उल्टा सुना है कि लड़के दिमाग से लड़के बस बोलते रहते हैं। बोलते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। हाँ, लड़कियां बेचारी जल्दी अटैच हो जाती है। उनको थोड़ा सा सहारा दिखाओ ना कोई, कि हाँ मैं तुम्हारे साथ परमानेंट रहूंगा, उनको वो अपनी फेरी टेल में चले जाती हैं उतने टाइम में, कि हाँ यही है मेरे सपनों का राजकुमार। क्या आपको लगता है कि लड़कियों को फेक लड़के पसंद आते हैं? मतलब कहते नहीं, एक्चुअली दिखाए। आजकल क्या हो गया है कि ये जो आजकल के लड़के न्यू जेंजी आ रहे हैं, तो वो फेक बनना सीख चुके हैं। उनको पता है कि हर लड़की को कैसा लड़का पसंद है, तो उसके लिए वैसी बातें करते हैं। बट ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। बट वही इंसान सीख जाता है, फिर उनको भी अक्ल आ जाती है एक पॉइंट पे आके। क्योंकि रियल तो लड़कियों को नीचे होता ना। नहीं, ऐसा नहीं है, हर लड़की अलग टाइप की होती है। जैसे हर लड़का सेम नहीं होता, तो हर लड़की भी सेम नहीं होती है। क्या रिलेशनशिप में ब्रेकअप होना जरूरी है? अगर तुम लोगों को लग रहा है कि तुम उस चीज़ को फिक्स कर सकते हो, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, तब तो नहीं करना चाहिए। अगर तुम उसके साथ रहना चाहते हो, जब लग रहा है कि अब फिक्स ही नहीं हो सकता, या तुम उस तरीके से फील ही नहीं कर रहे हो उस इंसान के लिए, तो एक दूसरे टाइम वेस्ट करने के अलावा मूव ऑन हो जाओ। ओके। क्या रिलेशनशिप में झगड़े होना जरूरी है? हाँ, वो तो ज़रूरी है। किस रिश्ते में झगड़े नहीं होते? दोस्तों में होते हैं, भाई बहन में होते हैं, पेरेंट्स में होते हैं, पेरेंट्स बच्चों में होते हैं। तो वैसे ही रिलेशनशिप में, क्योंकि अगर तुम किसी से प्यार करते हो तभी तुम उससे लड़ोगे ना, कि ये चीज़ क्यों कर रहा है, मुझे हर्ट हो रही है या क्यों कर रही है, बट एक लेवल तक। वरना टॉक्सिसिटी नहीं बढ़ानी है, मारना पीटना शुरू कर देंगे एक दूसरे को, वो नहीं करना। एक नई चीज़ आई है, एक्सप्लोर कर रहे हैं ना अभी। हाँ। क्या एक्सप्लोर करना सही है?
नहीं, तुम अपने आप को वही ज़्यादा एक्सप्लोर करके वही कर रहे हो वेस्ट एक तरीके से, मेरे को तो ये लगता है। तुम्हें अगर किसी के साथ जेन्युइन कनेक्शन फील हो रहा है, तुम्हें लग रहा है, तो तुम्हें उसकी तरफ जाना चाहिए। ये क्या होता है, एक्सप्लोर कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, कोई बुफे थोड़ी लगा हुआ है कि सारी चीज़ें टेस्ट करके फिर सोचेंगे कौन सी खानी है। ओके, फ्रीडम क्या है लड़की के लिए? लड़की के लिए हम्म कि एटलीस्ट वो जितना हक लड़कों को है, जो पहनना है, जो करना है, जो बनना है आगे, जब शादी करनी है तब करो, जब जैसे जो जॉब करनी है, जितना पढ़ना है वो कर सकती हैं, कर सकते हैं लड़के। तो वैसे ही लड़कियों को भी होना चाहिए कि जो पहनना है वो पहन सके, जब वो चाहे तब शादी कर सके। अब आजकल क्या होता है कि लड़की 25 की हुई नहीं, आज भी कई लड़कियों के पेरेंट्स ऐसे सर पे तलवार डाल के खड़े हो जाते हैं, शादी कर शादी कर शादी कर। 30, लड़का चाहे 30 का है, कोई बात नहीं, वो 30 का है, तू तो 25 ताप रही है, उसकी शादी कर। क्यों? उसके वो बूढ़ा नहीं हो रहा, ये बूढ़ी हो रही है बेचारी बैठ के। ठीक है, समझ गए, गुस्सा नहीं करना। नहीं नहीं, मैं गुस्सा नहीं करती अब। ठीक है, क्या लड़का लड़की बराबर हो सकते हैं? देखो, अगर फिजिकली तो नहीं हो सकते ऑब्वियसली, लड़कों की स्ट्रेंथ ऑब्वियसली लड़की से ज्यादा है, चाहे हम लोग जितना मर्जी जिम मार लें, बट सिलेंडर हम नहीं उठा सकते एक हाथ से, लड़के उठा सकते हैं। हाँ, कुछ लड़कियां उठा सकती हैं जो जिम हुआ है, बट ऐसे हर लड़की नहीं कर सकती है। हाँ, अगर आप मेंटली देखोगे तो उसमें तो लड़कियां दिमाग से ज्यादा तेज हैं आजकल की। मेंटल स्टेबिलिटी अच्छी Yes. थी। अब डेयरिंग क्वेश्चन है 4-5, अब डेयर करवाऊँ आपसे, ठीक है? डेयर करवाओगे मुझसे? हाँ। ऐसे कूदना कूदना तो नहीं नहीं चाहिए बैठे 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 अपनी फीमेल फ्रेंड को फोन करो और उससे 500 रुपये मांगो, स्पीकर पे, स्पीकर पे। 500 कम हो गया। अरे 500 ही होते हैं, रुको, फटाफट कह रहे 500 तक कम हो जाए। स्पीकर पे। फोन लग जाए बस इसका। हेलो, हेलो। हाँ ब्रो, कहाँ पे है? मैं घर पे ले। यार मेरी बात सुन, मेरे को 500 रुपीज गूगल पे करेगी? हाँ, कर देते। एक्चुअली ये मुझे पॉडकास्ट में डेयर मिला था और अभी तो स्पीकर पे। हेलो बोल सबको वीडियो। हेलो, हाय। तो गाइस, मैंने शगुफी को फोन किया था, मेरी बेस्ट फ्रेंड। देख, दे देती हूँ, मेरी दोस्त है मुझे। चल मत करियो ब्रो, करती हूँ मैं देखो। ठीक है, ओके भाई, ठीक है। दूसरा डेट किसी आपको मेल फ्रेंड को फोन करके आई लव यू बोलो। मेल फ्रेंड को, मेरे आपका मेल फ्रेंड नहीं है, फीमेल है बहुत सारी, उनको बोल सकती हूँ। किसी रैंडम मेल को जो कांटेक्ट में आपके। ऐसे तो कोई भी नहीं है जिसको कॉल करके, लड़कियों को बोल सकती हूँ, वो बेचारी हैरान हो सकती वो अलग हो जाएगा, उसका भी करवाएंगे। है। कोई और बता दो फिर, मेल फ्रेंड तो ऐसा ठीक है। नहीं है। ओके, एक ये वाला खतरनाक है। पापा से फोन करके पूछो कि मुझे शादी करनी, लड़का पसंद आ गया। या तो दोस्त लड़के के होते हैं। पापा भाई से, को पूछ लेती हूँ, हाँ भाई को पापा तो बिजी होंगे। हाँ। तीन भाई है, कौन सा वाला उठाएगा उसको? जो खड़ूस हो, सबसे खड़ूस हो जो। कोई भी नहीं है, कोई मैं भी- ही खड़ूस हूँ अपनी फैमिली में सबसे। हैं? अरे, बहुत। हेलो। हेलो हाँ जी। रामन सुन, हाँ जी। मुझे ना शादी करनी है, मुझे लड़का पसंद आ गया। अच्छा। कह रहा अच्छा, मैं कहा ना वो बहुत स्वीट है बेचारे, तो कर लूं? मम्मी से पूछ। कह रहा मम्मी से पूछ। अभी एक्चुअली हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो मुझे डेयर मिला था तुझे कॉल करके पूछने का, तो अभी तुझे सुन पा रहे हैं सब। हाय गाइस, हेलो हाउ आर यू? या फाइन। ये देखो, ये कहाँ से खड़ूस हो गए बेचारे। चलो, थैंक यू सो मच। मम्मा को फोन करके बोलो कि मुझे लड़कियां पसंद है। मेरी मम्मी उसमें भी चिल है बेचारी। देखो, ये पूरे खानदान को आज कॉल कराएंगे मुझसे। पहले मैं देख लूं, पता चले उठाते हैं, गालियां पड़ गई। मम्मी फोन तो उठाए पहले, हमारी बिजी लड़की। अभी उठाया नहीं उन्होंने, नेक्स्ट बोल तो जब इनका कॉल बैक आएगा तब। ठीक है। इंस्टाग्राम पे ना
सबको स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती, हाँ, कुछ लोग फेक करते हैं, ठीक है। अच्छा, खुद तो product- मैं खुद- एसी का रिमोट खुद कर, खुद प्रोडक्ट खरीदते हैं, पर ये तो फिर- एसी का रिमोट है। कुछ नहीं है, आप कर दो इसे ब्रांड। वो दे दो ना, कोई माइक का डब्बा डब्बा कुछ लगे तो सही। ये तो क्या है ये? एसी का रिमोट स्पॉन्सर कर रही हूँ, बताओ। हमें तो फेक करना, ओरिजिनल नहीं करना ना। रोड। वायरलेस प्रो, हम्म यही है ब्रांड। रोड रोड। इसमें डब्बे में चार्जर लगता है। हाँ, रोड का माइक हो गया स्पॉन्सरशिप भी। डब्बे में माइक लगता, बोल रहे क्या बोल रहे? ये इसका है ये। हाँ, इसी का है। सो गाइस, सारे पॉडकास्ट के बीच में मैं बताना चाहूँगी कि हम जो ये माइक यूज़ कर रहे हैं, बड़ा फैंसी कूल सा, ये हमें रोड की तरफ से आया है। तो थैंक यू सो मच रोड। और ये देखिए, इसके केस के ऊपर चार्जर लगता है, जो मैंने नोटिस किया अभी। नहीं, बट इट्स वेरी कंफर्टेबल एंड स्लीक। तो अगर आप भी ढूंढ रहे हैं कोई ऐसे कंफर्टेबल एंड स्टाइलिश कूल सा माइक, तो आप ले सकते हो रोड का माइक। थैंक यू। थैंक यू। किसी अपने एक फॉलोवर को वीडियो कॉल कर सकते हो। रैंडम फॉलोवर या जिनको मैं follow करती रैंडम फॉलोवर, आप नहीं, जिनको जिनको- आपको फॉलो करते हैं, हूँ, जिनको मैं नहीं जानती। नहीं, जिनको आप नहीं जानते, उसको वीडियो कॉल कर सकते हो। बेचारे, पता नहीं क्या, रुको, मुझे तो लग रहा है पहले उनको खुद को ही हार्ट अटैक आ जाएगा। मतलब जो उधर पड़े हुए हैं पेंडिंग रिक्वेस्ट में। हाँ, पेंडिंग रिक्वेस्ट में भी कर सकते हो। मेरे को एक बंदे ने रिप्लाई किया है, मुद्दत सिंह नाम है इनका। आई हैव नोटिस्ड समथिंग अबाउट योर फोटो। ओके। तो इनको वीडियो कॉल करके पूछते हैं कि इन्होंने क्या नोटिस किया। बट अब अगर मुदित सिंह जी हमारी वीडियो कॉल उठाएं, पता चले मुदित सिंह जी मैरिड हैं, अपनी वाइफ के साथ बैठे हैं। टेस्ट किस मुदित जी डर गए, वो बेचारा डर गया होगा। किस्मत खराब है निश्चित। मर्जी। किसी और को करूं? हाँ, किशोर को करो। करणबीर सिंह। दो दो अकाउंट को वीडियो कॉल जा रही है। लोगों ने कहना है आज काशी को क्या हो गया, इतनी अकेली हो गई हैं वो। तन्हा हो गई काशी। इंस्टा के फॉलोअर्स को वीडियो कॉल कर रही हैं। इन्होंने तो फोन काट ही दिया मेरे मुंह पे। मैं बता रही हूँ, लोग ये डर रहे हैं कि ये कोई लड़का ना कर रहा हो कि हाँ भाई कैसे रिप्लाई किया तूने। अरे उन्होंने सीन तो कर लिया मेरा टेक्स्ट। करणवीर जी शॉक में होंगे अभी। कोई नहीं मिल रहा। करणवीर जी मुझे टेक्स्ट कर रहे हैं, हु इज दिस। इसने मेरी स्टोरी पे रिप्लाई करा हुआ है। नहीं, जो आपको फॉलो करते हैं उसमें। हाँ, अच्छा। मैं कह रही हूँ ना, ये बेचारे डर गए हैं। कोई आपकी फेवरेट मूवी ना, वो बिना बोले आपको एक्सप्लेन करनी है, समझाना, माइम। रम रम, योगा, आसन, तो प्राणायाम, हेल्थ, डीप ब्रीथ, साइलेंस, साइलेंस, साइलेंसर, ओल्ड मूवी है तो साइलेंसर का अपोजिट उसका तो साइलेंस, इसका क्या मतलब होता है? हिंदी इंग्लिश है। अच्छा, हिंदी इंग्लिश है, हिंदी है। शांत, शांत कौन सी मूवी है? शांति, शांति, शांत, ओम शांति। ओ ऐशा, ओम शांति ओम मेरी फेवरेट मूवी ओम है वो, शांति मैं ओम। कभी भी देख सकती हूँ। ओम शांति ओम, ओम शांति ओम। अच्छा, वो शाहरुख खान वाली। यस, दीपिका पादुकोण। ओके ओके ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट। ठीक है। एक डेयर है, किसी आपके फेवरेट फैशन डिजाइनर को कॉल करके उससे बार्टर कोलैबोरेशन के लिए बोलना है। अगर मेरे पास तो मेरा एक ही फेवरेट डिजाइनर है, तो कौन? मम्मी? अतुल। अतुल को कर दो, हाँ, रुको उसको। वीडियो कॉल कर दो, हाँ, वीडियो कॉल करते हैं अतुल को। स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देना। बस अतुल बिजी ना ऑफर ना गया या ब्रो। ऐसे बैठ उसको पता नहीं। नहीं तो मेरा कोई फोन क्यों नहीं उठाता। गजब बेइज्जती। अतुल भी बेचारा सोच रहा होगा इसको क्या हो गया, वीडियो कॉल क्यों नहीं कर रही है सीधा।
उठा रहा, नॉर्मल कॉल करती स्पीकर पे देना। हूँ। हेलो। हाय ब्रो, कैसे हो आप? हाय ब्रो, गुड गुड, आप बताओ। मैं भी एकदम बढ़िया। यार मेरी बात सुनो, मेरे साथ आउटफिट के लिए, एक शूट के लिए कोलैब करोगे आप? आउटफिट शूट के लिए? हाँ, क्या हो गया, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मेरे को फेवरेट डिज़ाइनर मेरा पूछा गया था, तो मैंने कहा कि एक ही है, तो वो कहते ठीक है, फिर उनको पूछ लो कोलैबोरेशन के लिए। मतलब वो मत किसका है क्या? मतलब शूट तो मेरा ही है, बस मुझे आपसे आउटफिट्स चाहिए पर्सनल शूट के लिए, ओके, तो दे दोगे आप? ठीक है, कब के लिए? देख रहे हो कितने अच्छे हैं बेचारे। ये मेरे फेवरेट डिज़ाइनर है गाइस, अतुल। ये मुझे नहीं मना करते, मुझे पता है, और ये बहुत ही अच्छे डिज़ाइनर। मना करता हूँ, नहीं करना। मैं पॉडकास्ट के बीच में बैठी हूँ अतुल, और आप स्पीकर पे हो। नहीं, तो शूट लाइक विच टाइप? अरे नहीं नहीं, मैं जस्ट, ये मुझे डेयर मिला था कि मुझे अपने डिज़ाइनर को कॉल करके पूछना है कोलैबोरेशन के लिए, ओके, और आप स्पीकर पे हो। ओके ओके, से हट। आपके लिए तो देख बता दो शूट कब करना है। आप तो शूट भी कर लेते हैं यार। डन डन, मैं आपको यहाँ से निकलते ही फोन करती हूँ, फिर प्लान करते हैं। चलो ठीक है, ओके अतुल, थैंक यू। ओके, बाय। आपको ये डेयर है, आपको एज अ मेल आंसर करना, ठीक है? अगर मैं लड़का होती, अगर आप लड़का होते, ठीक है, तो आपकी फेवरेट हीरोइन कौन होती? तमन्ना हटिया। तमन्ना भाटिया। आपका फेवरेट एक्टर कौन होता? जॉन इब्राहिम या ऋतिक रोशन। ओके। आप विस्की पीना पसंद करते हैं, बियर पीना पसंद करते हैं? विस्की। विस्की। बाइक पसंद करते हैं या कार पसंद करते हैं? कार। कोई एक सैड सॉन्ग आपका फेवरेट, बच्चे की आवाज़ में गा के सुनाओ। जब है कि सब ठीक था, आप मुझे कुछ भी कहते, पर जैसे आपने कहा गा के सुन। बच्चे की आवाज़ में। बच्चे की आवाज में कैसे बोलते हैं? छोटा बच्चा समझ के ना हमको कैसी लगूंगी घबराना मैं ये रे। हरकत करते हुए कैमरे के आगे? मेरे घर वालों ने स्पेशली कोर्ट से पेपर मंगवाने हैं बेदखल करने के। बच्चे रहोगे तो बचे रहोगे, किसी महापुरुष ने कहा। ऐसा आज के टाइम पे नहीं होता है दिनेश जी। कुछ फैशन की क्वेश्चन पूछो आपसे। पूछो। कैप्सूल वार्डरोब। ये क्या, आपको खुद को भी पता होगा जवाब है, बताओ। कैप्सूल वार्डरोब वो होता है जो मिनिमम क्लॉथ्स में आप मल्टीपल उनसे वो चीज़ें करके, जैसे मैचिंग करके आप मल्टीपल आउटफिट बना सके, उसे बोलते हैं ये कैप्सूल। जेंजियों के करे हुए काम है, सारे वर्ड्स बनाए हुए हैं, क्योंकि ये समझ आ रहा है मुझे। हैंडबैग, क्लच और टोट बैग में क्या डिफरेंस होता है? हैंडबैग जो होता है वो सिंपल हैंडबैग होता है सब, ये हैंडबैग है। ये लड़कों के लिए बहुत इंफॉर्मेशन की चीज़ है, पता है? जो टोट बैग होता है वो इतना बड़ा वाला जो कैरी बैग होता है जिसमें सब कुछ आ जाता है, वो टोट बैग होता है। और क्लच होता है बस वो इतना सा होता है, मिनिमल से, ऐसे टक करके खुदा टक। साड़ियों में जो होता है। हाँ यस, साड़ियों में। सबसे लेटेस्ट ब्लॉग किसको किया आपने? मैंने हाँ, सबसे ऊपर किसका नाम ब्लॉग लिस्ट में? देखती हूँ। लोड हो जा, नेट ही नहीं चल रहा। ऐसा भी किसको ब्लॉक कर दिया? इसको क्यों किया मैंने? नाम पढ़ देना, आईडी मतलब। ये कोई हर्ष ठाकुर नाम का बंदा है, उसको ब्लॉक किया मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। अभी रिसेंटली। पर मैंने मुझे नहीं पता मैंने इसको क्यों ब्लॉक किया है। ओके। कोई आपकी सबसे ज़्यादा व्यूज वाली पोस्ट कौन सी है? उसके कमेंट का रिप्लाई करने 5 कमेंट का। मैं उसके कमेंट्स जैसे हैं उस पर क्या ही रिप्लाई करूंगी मैं। मेरी ऑब्वियसली पटाखे वाली रील दिखा। 12.5 मिलियन, उस पर 8,500 कमेंट्स हैं। उसमें एक ने लिखा है, संभाल के रहो कोई माचिस मार के निकल जाएगा। चला जाओ हमसे नहीं है। बीप। लाओ मेरे को, तो मैं पूछता हूँ 5 कमेंट, उसका जवाब देना आप, ठीक है? सम पीपल हैव गॉन बैंकक्रप्ट। ओके। इतने तो नीचे। बॉम्ब लग रहे हो। थैंक यू बट आप नहीं। पटाखे लगा के बॉम्ब लग रहे हो, ऐसा बोला किसी ने। थैंक यू बट ये वो बॉम्ब है औकात से बाहर वाला। ये कोई रॉकी है, बोलता है कि मोस्ट एक्सप्लोजिव बॉम्ब। जब फटूंगी ना मर जाएगा साथ में। किसी ने लिखा है नॉर्मल फैशन नहीं, बॉम्ब ब्लास्ट फैशन सही। ऑब्वियसली यस, जो मैं कर रही हूँ वो सही होता है क्योंकि मैं लड़की हूँ और लड़कियां गलत नहीं होती। ओके। उर्फी जावेद की बहन बोला किसी ने।
थैंक यू। उर्फी दीदी हमारी बहन जैसी होंगी, दूसरे धर्म की हैं वो, बट भाई भाई सबका मालिक एक। किसी ने लिखा स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो मत करो फिर, अपने फेफड़े बचाओ, और ऐसे कमेंट लिखने के बाद अपनी उंगलियां भी। क्या पिकअप लाइन आप पे काम करती है? नहीं, मुझे रोज सुबह उठ के डीएम में 5 से 6 आ जाती हैं, तो मेरे को नहीं वो करती। इनफैक्ट तुम मेरे सामने जितना रियल रहोगे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई ऐसी कोई ऑकवर्ड सी, मतलब कोई ऐसी अजीब सी पिकअप लाइन मिली आपको कोई डीएम में, या फिर वैसे? फिर से चेक कर लो चेक। ऐसे नहीं याद रहता मुझे। जो मेरे को रिसेंटली थर्सडे सुबह 5 बजे धर्मेश जी ने लिखा है, वाओ हुस्न का बगीचा, ओह, आगे ओह। बॉम्ब और फायर। वाह। थैंक यू धर्मेश जी। क्या आपने कभी किसी को मैसेज भेज के डिलीट किया है, सेंड करके डिलीट किया है? हाँ, बहुत बार। क्यों? जब मुझे लगता है कि ये इंसान वर्थ इट नहीं है उस मैसेज के, तो मैं डिलीट कर देती हूँ। और कभी कभी मेरे को लगता है कि सामने वाले को मुझे किलसाना है, तो मैं तब भी कर देती हूँ। व्हाट्सएप पे आ जाता है क्योंकि कुछ डिलीट किया है, तो मतलब सोचता रह जाए क्या डिलीट किया है, फिर मैं ही नहीं सीन करती। अच्छा, फिर वो मैसेज करता था क्या हाँ, डिलीट क्या किया, लिखा था, क्या? क्या डिलीट किया, क्या डिलीट किया। आपके पास वो मैसेज भी आते हैं, हाय हेलो कैसी हो, ओ एटीट्यूड हाँ। आते हैं? सही में मुझे इतना सुनाते हैं लोग, कई बार अगर मैं इंस्टा पे लाइव भी चले जाती हूँ तो मुझे इतना सुनाया जाता है उस पर कि तुम तो रिप्लाई नहीं करती, तुम तो ऐसी होगी वैसी होगी। मैंने कहा अरे बेवजह की हेट। फिर मुझे ये लगता है कि कोई नहीं, उन बेचारों के पास कुछ तो मिल रहा है उनको लाइफ में करने को, चाहे वो मुझे हेट ही कर रहे हो। आपने कभी कैसे इसी बंदे को लताड़ा है, फिर सोचा यार नहीं इसको नहीं बोलना चाहिए था? कैसा लता? कैसा भी, जैसे ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी। सुना दिया हो? हाँ। नहीं, नहीं सुनाते आप? मैं सोचती हूँ वो उससे कुछ सीखेगा ओके। कि नहीं कैसे रहना है जीवन में। हाँ, एक बार बोल दिया तो बोल दिया। ठीक है, चल अच्छा किया जो गया। आपने कभी स्टोरी डाल के डिलीट की है? हाँ, बहुत बार। मैं देखती हूँ, मेरे साथ क्या होता है, मैं एक स्टोरी डालती हूँ, मैं उसको 50 बार खुद ही देख लेती हूँ, फिर देखते देखते मुझे लगता है नहीं अच्छी नहीं लग रही, उड़ा देती हूँ। कभी कोई ऐसा कोलैबोरेशन आया जिसमें फ्रॉड हो गया हो? पैसे मार लेते हैं बहुत बार लोग, पैसे देने के टाइम पे कॉल्स ही नहीं उठाते, रिप्लाई नहीं करते। एक बार तो मैंने एक ऐप का प्रमोशन किया था, उनको मैंने वीडियो बना के भेजी, वो बंदा मेरे को आगे से हंसी वाले इमोजीज भेजने लग गया जब मैं उससे पेमेंट मांग रही हूँ। और रोज मुझे सेम ट्रेन के रास्ते की फोटो वीडियो भेजता रहता था और कहता रहता था कि हाँ मैं यहाँ पे क्या रास्ते में मैंने कहा अरे भाई 1 महीने से ट्रेन पे है तो सेम ही रास्ता दिखा रहा है। और आज तक उससे फिर बंदा कितना ही मांगे किसी से, फिर मैंने मांगने छोड़ दिया। बार्टर कोलैबोरेशन आपके लिए कैसा फील आती है? लोग बार्टर कोलैबोरेशन के लिए आते हैं तो? नहीं, अगर ब्रांड अच्छा है तो उसमें भी क्या ही दिक्कत है। इनफैक्ट स्टार्ट तो हम लोग जब हुए थे, इन्फ्लुएंसिंग वगैरह शुरू किया था, तब तो बार्टर ही करते थे ना। अब आज ज़्यादा भाव बढ़ गए तो एकदम बहुत बढ़ गए। तो बस ब्रांड पे डिपेंड करता है। आपको सबसे ज़्यादा फोटोग्राफी अच्छी लगती है, वीडियोग्राफी अच्छी लगती है आपको? मुझे दोनों पसंद। दोनों पसंद है? दोनों में से कोई एक चूज? मुझे कैमरा के आगे आना पसंद है। तो ये थे आज के हमारे मेहमान काशी वर्मा। आशा करता हूँ कि आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस एपिसोड में आपको क्या अच्छा लगा, बेस्ट पार्ट क्या लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ऐसे ही पॉडकास्ट और देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलते हैं नए पॉडकास्ट में, तब तक हेल्दी खाओ, वर्कआउट करो, स्वस्थ रहो। जय हिंद, जय भारत।